हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में एमपी पुलिस 2017 में आए हुए 26 अगस्त के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जीके के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, जिसका जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, ऊटी और कोडाईकनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये आपके कौन हैं? विजय रूपानी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा लुम्बिनी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? तो इसका आंसर होगा 368। नेक्स्ट है, 2016 में निम्न में से कौन सी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का 5000 किलोमीटर से अधिक की परास पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो इसका आंसर होगा अग्नि 5। नेक्स्ट है, 2016 में निम्न में से कौन सी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में सप्ताह में एक बार शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य करने का एक आदेश जारी किया था? इसका आंसर होगा मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का सेवा में एकमात्र सक्रिय विमान वाहक कौन सा है? इसका आंसर होगा INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा अमरकंटक। नेक्स्ट है, भारत में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? इसका आंसर होगा 1983। नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र हैं? इसका आंसर होगा अल्लाह राखा। नेक्स्ट है, उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट है, जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा महाकौशल। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, कल्पना चावला। तो इसका आपका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। नेक्स्ट है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर होगा S राधाकृष्णन। और आपके पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध संस्थान के कुलपति ने हाल ही में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए परिसर में एक टैंक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया था? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, गुलाब सागर बांध किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा सिद्धी जिला। नेक्स्ट है, इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका आपका आंसर होगा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, ईंधन एक्स का कैलोरी जननमान 50 के JYG है और वह दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पादित करता है, जबकि ईंधन वाय का कैलोरी जननमान 35 किलोजूल पर ग्राम है और वह दहन करने पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पादित करता है। बेहतर ईंधन कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर होगा ईंधन एक्स ईंधन वाय से बेहतर है। नेक्स्ट है, नायलॉन पैराशूटों के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कैसा होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: वजन में हल्का और मजबूत होता है, पर्यावरण के अनुकूल है, आसानी से आग नहीं पकड़ता है, ऊष्मा का हीन चालक है। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, वजन में हल्का और मजबूत होता है। नेक्स्ट है, चाकू में तीक्ष्णतर कर्तन किनारे होते हैं क्योंकि यह, आपको ऑप्शन दिए गए हैं: संपर्क के क्षेत्र की वृद्धि तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है, संपर्क के क्षेत्र की वृद्धि तथा दबाव लगाने में कमी करता है, संपर्क के क्षेत्र की कमी
तथा दबाव लगाने में कमी करता है। संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। तो आपका आंसर होगा डिक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंक्रीजेस द प्रेशर एक्सर्टेड, यानी संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। नेक्स्ट, क्वथन जल रिएक्टर तथा दावानुकूलित जल रिएक्टर निम्न में से किसके प्रकार हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सौर रिएक्टर, जैव गैस रिएक्टर, थर्मल पावर रिएक्टर और नाभिकीय रिएक्टर। तो आपका आंसर होगा नाभिकीय रिएक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण होता है। आपका राइट आंसर होगा आपतन कोण से कम। नेक्स्ट है, अम्लत्वनाशक का उपयोग किस लिए होता है? तो आपका किस लिए होता है ये? अपाचन के उपचार के लिए। नेक्स्ट है, एलईडी बल्ब में शब्द एलईडी निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका आंसर होगा लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है, जलीय जंतु पानी में जो निषेचन करते हैं उसे कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाह्य निषेचन के साथ जरायुज, निषेचन के बिना जरायुज, बाह्य निषेचन के साथ अंडप्रजक, आंतर निषेचन के साथ अंडप्रजक। तो आपका राइट आंसर होगा बाह्य निषेचन के साथ अंडप्रजक। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ी हुई मानव जनसंख्या। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड निम्न के द्वारा निर्मित होते हैं। इसका आंसर होगा अंतर्द्रव्यीय जालिका। नेक्स्ट है, उस गैस का नाम बताएं जो ग्लूकोज के अवायवीय भंजन के दौरान मुक्त होती है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, तंत्रिक कोशिका के समानांतर गुजरने वाले विद्युत संदेशों का लघु प्रस्फोट क्या कहलाता है? तो ये आवेग कहलाता है। नेक्स्ट है, लीला ने शल्य चिकित्सा कराई है और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है, उस कोशिकांग का नाम बताएं जो सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिका झिल्ली, लवक, लयनकाय, राइबोसोम। तो आपका राइट आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो आपकी कौन सी नहीं है? मक्का। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रबी की फसल होती हैं गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तोरिया, मटर। तो आपका इसमें मक्का आपकी रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट है, एक पशु जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित वाहक में रोग संचालित करता है उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका वेक्टर। नेक्स्ट है, नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात थे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उर्दू शायर, पेंटर, कव्वाली गायक और ध्रुपद गायक। तो आपका राइट आंसर होगा ध्रुपद गायक। नेक्स्ट है, नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात थे किसके लिए? तो ध्रुपद गायक के लिए ये विख्यात थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। निम्न में से भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट है, देश भर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए किस वर्ष में परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1992, 1989, 1984 और 1990। तो आपका राइट आंसर होगा 1984। नेक्स्ट है, सामान्यतः किन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र, नेक्स्ट मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन और तारापुर शक्ति केंद्र। तो आपका आंसर होगा तारापुर शक्ति केंद्र। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धोंडो केशव कर्वे, बाबा आमटे, राम मनोहर लोहिया और विनोबा भावे। तो आपका राइट आंसर होगा बाबा आमटे। नेक्स्ट है, भारत के किस संघराज्य क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो उसका आंसर होगा दमन एवं द्वीप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है?
तो आपका इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, मल्लखंब के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रभाष जोशी पुरस्कार। नेक्स्ट है, एक प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 65 वर्ष की आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष और 4 वर्ष। तो आपका इनमें से राइट आंसर होगा 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की? तो इसका आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अनिवार्य आयु कम से कम है तो आपकी कितनी है? 25 वर्ष। यदि 25 वर्ष है तो आप लोकसभा में चुनाव उम्मीदवार बनने के लिए आप काबिल हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से एक है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजगढ़, धार, रीवा, रतलाम। तो आपका राइट आंसर होगा राजगढ़। नेक्स्ट है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपका राइट आंसर होगा कटनी खदान में। तो कटनी खदान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सीधे राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो इसका आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पुनीता अरोड़ा, अंजलि भागवत, बुला चौधरी, पद्मा बंदोपाध्याय। तो आपका इनमें से राइट आंसर पद्मा बंदोपाध्याय होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में केवल 4 जिले उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट है, जीवाणु और पैरामीशियम इस किसके सदस्य हैं? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटिस्टा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। तो आपका आंसर होगा प्रोटिस्टा। तो जीवाणु और पैरामीशियम प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा अमोनिया। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का कारण है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, यूरेनियम का क्रिप्टॉन में रूपांतरण, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण और हाइड्रोजन का जलना। तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। नेक्स्ट है, नलिकाओं का समुच्चय जो हमारे घरों या सार्वजनिक भवनों से बाहित मल को जल उपचार संयंत्र तक ले जाते हैं कहलाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सीवेज, मल व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका, क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मंगल एवं बृहस्पति, जो कि क्षुद्र ग्रह हैं और ये मंगल एवं बृहस्पति की क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका आंसर होगा आरबीसी। नेक्स्ट है, एड्स के लक्षित अंग का नाम बताएं। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, हृदय, लिम्फ नोड, यौनांग और मस्तिष्क। तो आपका राइट आंसर होगा लिम्फ नोड। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाओं में यह उपस्थित नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर होगा कंडरा। नेक्स्ट है, निम्न यौगिकों में से किस एक का कम कैलोरी जननमान होता है? तो आपका राइट आंसर होगा लकड़ी। नेक्स्ट है, दिल्ली में डीटीसी बसों में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग सीएनजी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है क्योंकि? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, डीजल और पेट्रोल का उच्च कैलोरी जननमान होता है, डीजल और पेट्रोल समाप्त हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है, सीएनजी एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है, सीएनजी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो आपका राइट आंसर होगा सीएनजी इज़ अ क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, यानी सीएनजी एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, समतल दर्पण का वह गुण
जिसके अंतर्गत यह दाएं को बाएं के रूप में तथा इसका विपरीत दिखाता है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम पार्श्व विलोमन कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लैटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 11 वर्ष और 18 वर्ष के बीच की आयु क्या कहलाती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडल्टहुड, टॉडलर, एडोलिसेंस और चाइल्डहुड। तो आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट है महिला में जननी उम्र शुरू होती है जब उसका, तो आपका राइट आंसर होगा यौवन शुरू होता है। नेक्स्ट है पशु जिनके सदस्य उस स्तर तक ह्रासमान हो रहे हैं कि वे विलोप हो सकते हैं, वे पशु कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा लुप्तप्राय। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबक की कोर निम्न में से बनी होती है, उसका राइट आंसर होगा मृदु लोहा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।